सबों को हैप्पी साबत और गुड मॉर्निंग। कितनों के फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आजकल तो लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं, लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। मैं जब पढ़ती थी फलाकाटा में तो एक बार हम लोग को लड़का हॉस्टल के सामने खेलने के लिए मौका मिला था। तो आज का जो मिशन रिपोर्ट है फुटबॉल खेल के बारे में है, और जो लड़का ये जो फुटबॉल का खिलाड़ी है उसको बहुत पसंद है, और वो चाहता है कि बाकी जवान लड़कों को जो छोटे बड़े सबको फुटबॉल के द्वारा मैं उनको यीशु के पास लाना चाहता हूँ। तो ये है आज का साबत के दिन फुटबॉल। तो साबत के दिन फुटबॉल क्यों लिखा है? जो लोग वो यहाँ खेलते थे बगल में, वहाँ पर सेवन डे एडवेंटिस्ट स्कूल और चर्च भी था। तो पहले तो नहीं था, वो नहीं जानता था इसके बारे में। तो यही कहानी आज है इसके बारे में। कलिनिंग उनका नाम है, ये मध्य भारत से आता है। आज जनवरी 20 है। यहाँ कहा जाता है कि कलिनिंग की ज़िंदगी फुटबॉल के लिए ही थी। वो बचपन से फुटबॉल खेलता था। पूर्वोत्तर भारत में अपने गृहनगर में स्कूल के बाद जब भी उसे खाली समय मिलता था तो वह फुटबॉल ही खेलता था। जब वह राज परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहर में चला जाता था तो उसे अन्य किशोर छोटे लड़कों को उनसे मिलता था और वो भी फुटबॉल खेलते थे, और शनिवार को उनके साथ जुड़ जाते थे और फुटबॉल खेलते थे शनिवार को। लेकिन कलिंग ने यह देखा और आश्चर्य हुआ कि जब वह शनिवार को फुटबॉल मैदान के दूसरी तरफ खेल रहे थे तो वहाँ पर सेवन डे एडवेंटिस्ट का स्कूल और चर्च भी था, और वहीं पर बगल में उनका जो मैदान था वहाँ पर वो फुटबॉल खेलते थे। और कहा जाता है कि ये जो लड़का है कलिनिंग, इसका जन्म ईसाई परिवार में हुआ था, और उसने जीवन भर स्कूल ईसाई के स्कूल में पढ़ा। कभी दूसरा जो जो हिंदू स्कूल है उसमें कभी नहीं पढ़ा। लेकिन उसने ईसाइयों के शनिवार को उपासना करने के बारे में भी कभी नहीं सुना था। ये पहली बार वहाँ पर फुटबॉल खेल के उसको मालूम हुआ कि ये लोग क्यों ऐसा गाना बजाना और भजन करते हैं बोल के। जब वह मैदान के चारों ओर गेंद के साथ दौड़ता तो वह सोचता था ये लोग रविवार के बजाय शनिवार को उपासना क्यों करते हैं, ये लोग हैं कौन? उसके मन में ये सब सवाल उठता है। फिर उसने राज परीक्षा की उत्तीर्ण उसने पास कर लिया, क्लास 10 पास कर लिया, और उसने शहर के स्कूल में 11वीं पढ़ने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया। लेकिन इसको भरने के बाद क्या होता है कि जो स्कूल में भरा उसका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब वो सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। 11वीं कक्षा के लिए आवेदन किया था जहाँ उसने राज्य परीक्षाओं की तैयारी की थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। निराश होकर उसने 2 दोस्तों की सलाह मांगी, और दोनों लड़कों ने फुटबॉल मैदान के बगल में एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ते थे, और ये लोग भी सोचे कि चलो हम लोग भी एडवेंटिस्ट में पढ़ेंगे। तो ये कलिनिंग भी उसने इसमें एप्लीकेशन किया और आवेदन पत्र दिया क्लास 11 के लिए, और उसको खुशी खुशी ले लिया गया। और कलिंग के लिए स्कूल में आवेदन किया गया और उसे स्वीकार कर लिया गया, तो वह बहुत खुश हो गया। जैसे जैसे महीने बीतते गए और पता चला कि वह शनिवार को फुटबॉल खेलता था तो लोग भजन क्यों गाते थे और परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करते थे। स्कूल में उन्होंने उत्पत्ति 2 में जिसमें सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है उसने पढ़ा, और सप्ताह के अंत में परमेश्वर ने 7वां दिन को क्या किया? आशीष दी, और उसको पवित्र दिन के रूप में निर्धारित किया। उसने ये पढ़ा था उत्पत्ति में। उसने निर्गमन 20 को भी पढ़ा जिसमें 10 आज्ञा के बारे में लिखा हुआ है पुराना नियम में। देखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञाओं में साबत का पालन करने के महत्व के बारे में याद दिलाया। चौथी आज्ञा इसमें कहा गया है कि
साबत के दिन को पालन करने के लिए। उसे एहसास हुआ कि यीशु ने स्वयं पृथ्वी पर रहते हुए भी साबत का विश्वासपूर्वक उसने पालन किया और आराधना के दिन को कभी भी रविवार में नहीं बदला। यीशु मसीह इतना साल थे, कभी उन्होंने रविवार में नहीं बदला। कलिनिंग ने अपने माता पिता से कहा कि वह एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल होने चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उनके विचार से सहमत नहीं थे और वो निराश हो गया। उसके बाद उसने उनके इच्छा के बिना मैं बपतिस्मा कैसे लूँगा, फिर सोचने लगा नहीं अभी नहीं लेता हूँ। उसने अपने माता पिता और 10 भाई बहनों के साथ बातचीत की और स्कूल में साबत के बारे में क्या सीखा, लेकिन उसके भाई बहन सुनना नहीं चाहे। उसके बाद यह अच्छा नहीं कि तुम एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप उनके माता पिता दोनों समझा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में, लेकिन ये नहीं कि तुम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो जाओ। उसकी माँ ने कहा लेकिन तुमको एडवेंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पिता भी बहुत गुस्सा से बोलने लगा, अशुभ स्वर से उसने बोला, अगर तुम ऐसा करोगे तुमको हमारे परिवार में जगह नहीं दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। तब उसने सोचा ऐसा मैं क्यों करूं, मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। और एडवेंटिस्ट स्कूल में उसने 12 कक्षा तक पढ़ी, ख़त्म किया उसने। और उसने उसी शहर के एक गैर ईसाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन वह उतना असहज महसूस कर रहा है क्योंकि इतने बचपन से उसने क्रिश्चियन स्कूल, ईसाई स्कूल में पढ़ा और अभी उसको कॉलेज पढ़ने के लिए उसको कोई ईसाई कॉलेज नहीं मिला। फिर बातचीत करते करते उसने 1000 मिनिस्ट्री, उन फुटबॉल खेलते खेलते उनके साथ वो मिल गया। तो उन्होंने उनको बताया कि हमारे पास 1000, तो उन्होंने एक एडवेंटिस्ट टीम के साथी ने 1000 मिशनरी मूवमेंट नामक एडवेंटिस्ट छात्र मिशनरियों के साथ एक संगठन के बारे में उसने पता लगाया और उसको मालूम हुआ और उसने एक छात्र मिशनरी का विचार पसंद आया और उसने संगठन के स्थानीय अगुओं के साथ तलाश करने शुरू कर दिया कि मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग करूँगा। जल्द ही वह एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हो गया और एक छात्र मिशनरी के रूप में 8 महीने बिताए। 1000 मिनिस्ट्री में उसने 8 महीना बिताए। 4th कक्षा के बच्चों को पढ़ाया। उसके माता पिता इस बात से खुश नहीं थे कि वह एडवेंटिस्ट बन गया, लेकिन वह अब घर पर नहीं रहता है, वह कहीं और दूसरा जगह, और उसे वो लोग सज़ा भी नहीं दे सकते हैं, तो सज़ा देने से वो लोग मुकर गए। इसी बीच उन्होंने मन में पादरी बनने का चाहत उसके दिल में आया कि मैं पादरी बनूंगा और उसने हमारे स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ पर वो अभी पढ़ रहा है। 2nd ईयर थियोलॉजी लेके पढ़ रहा है। वो धर्मशास्त्र के 2य वर्ष का छात्र है और जो फुटबॉल के माध्यम से युवाओं को दिल तक पहुँचने के लिए उम्मीद कर रहा है। तो वहाँ पर वो चाहता है कि पढ़ने के बाद फुटबॉल एकेडमिक शुरू करने का उनका इच्छा है और अपना जो इच्छा है पादरी बनने का, वो पादरी भी बनेंगे और ये फुटबॉल एकेडमिक वहाँ जहाँ भी इनको जगह मिलेगी वो खोलेंगे और युवाओं को, जितने युवाओं को फुटबॉल के नाम से उनको लाएंगे और यीशु मसीह के बारे वो बोलेंगे। उसने कहा मेरा लक्ष्य पादरी बनना है और फुटबॉल के माध्यम से समुदाय के युवाओं तक पहुँचना है। मैं एक फुटबॉल एकेडमी खोलना चाहता हूं और युवाओं की सेवा करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से युवाओं को फुटबॉल पसंद है। इस खेल के माध्यम से मैं युवाओं तक पहुंचना चाहता हूं और उन्हें यीशु मसीह के पास लाना चाहता हूं। कितना सुंदर बात है। यहाँ पर हम लोग इस जवान इंसान के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उसको हमेशा साथ रहे और उनको अगुवाई करे। उसने कहा कि उसने बाइबल को जानने और उसका पालन करने में स्वतंत्र मिला है। वह चाहता है कि उसका परिवार भी उसी स्वतंत्र के आनंद उठाए। उसने कहा मैं यूहन्ना
8:32 में प्रेरित यूहन्ना के शब्दों का दृढ़ से विश्वास करता हूँ, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं सुसमाचार का सेवक बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम लोग ना सिर्फ ये कलिनिंग, और भी जवान हैं जो यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। इस त्रिमास का 13वां साबत दान 6 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूलों के निर्माण या पुनः निर्माण में मदद करेगा, जैसा कि कलिनिंग ने पहली बार भारत में 7वें दिन के साबत के बारे में सीखा था। 30 मार्च को एक उदार 13वीं साबत भेंट की योजना बनाने के लिए आप सबको धन्यवाद।